इसमें मैं समझाता हूँ। देखिए मेन लाइन का जो डायग्राम क्या है, ये है, एक ये है एक ये है। तो दो तार निकल गया, अब मेन लाइन चला गया। उसके बाद एक हीटर का इसमें से देंगे लोड में से, और एक न्यूट्रल में से। क्या है कि हमारा पैनल बोर्ड रेडी हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों मैं YouTube चैनल के माध्यम से मशीनों को कैसे सेट किया जाता है, कौन सा मशीन सही होता है, और मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप ये मशीन ले लीजिए और सक्सेस हो जाइए। मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपको बोलूं कि 35,000 रुपया लगा के 1 लाख रुपया कमा लीजिए। मेरा अधिकार इतना ही है कि मैं सही चीज़ों को परख सकूं, जांच सकूं, उसके सत्यता को मैं आपके सामने रख सकूं, और मैं वही करता हूं। मशीनों के बारे में जानकारी देता हूं, किस मशीन से कौन सा वर्क होता है ये चीज़ जानकारी देता हूं। वो मशीन बिगड़ जाती है तो उसे सेटिंग कैसे किया जाता है वो जानकारी देता हूं। हर लोगों से कहता हूं कि आप अपने अनुसार से उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। आज का जो वीडियो है वो आधारित रहने वाले हैं वायरिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझसे इस टाइप का जो है ये देख रहे हैं, ये रेगुलेटर स्विच होता है। सामान्यतः यह हैंड प्रेस मशीन जब लोग खरीदते हैं तो उन्हें ना पैनल दिया जाता है न इस तरीके का स्विच। कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में लोग मुझसे इस तरीके का स्विच मंगवाते हैं या फिर इस तरीके का पैनल। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि कहीं तार छूट जाता है कुरियर से जाने में, या फिर ये मंगा तो लिए हैं लेकिन इससे जो है हम इस तरीके का हीटर में करंट कैसे देंगे। करंट देते हैं तो क्या होता है कि हीटर गर्म नहीं होता है, तो कैसे वायरिंग करें। या आपका जो है इस तरीके का बोर्ड है सिंगल डाई डबल डाई का, और उसका ये खराब हो गया है तो उसको चेंज कैसे करें। इन चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ कि इस तरीके का जो है स्विच को आप कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे वायरिंग कर सकते हैं, मेन लाइन कैसे निकालना है। उस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, और फिर भी पूरा वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में जाके बस इतना लिखिएगा कि भैया समझ में हमको नहीं आया। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अध्ययन कर चुका हूँ, नॉलेज ले चुका हूँ कि किस प्रकार से इसे में वायरिंग किया जाता है और हीटर को हिट किया जाता है। मैं पूरा कॉपी और पेन के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए सबसे पहले अगर कोई लोग हैंड प्रेस लिए हुए हैं तो उनका वायरिंग किस प्रकार से होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए नॉर्मली आप इसको लेकर के चलिए, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए इसमें क्या है कि एक न्यूट्रल है, एक लाइन है, एक लोड है। हम डायग्राम इस पे बनाएंगे। मान लीजिए एक हैंड प्रेस में एक डाई लगा हुआ है, ये डाई हो गया, ये डाई मान लीजिए ये ऊपर वाला डाई है और ये नीचे वाला डाई है। अब ये दोनों अगर डाई है तो डाई में मान लीजिए बड़ा डाई हो या छोटा डाई हो, इस प्रकार का हीटर तो उसमें ज़रूर लगेगा। अब हीटर इसमें लगेगा तो ये ऊपर वाला डाई का हीटर और ये नीचे, हम H1 और H2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको कनेक्शन देना है। अभी हीटर H1 H2 के मतलब कि ऊपर वाला डाई का हीटर ये है, नीचे वाला का ये है। गौर से समझिएगा। अब ऊपर वाला जो डाई में हीटर जो लगा हुआ है उसमें 2 कनेक्टर इस प्रकार का नट लगा हुआ रहता है, और नीचे वाला में भी 2 लगा हुआ है। इसमें हम ठंडा गर्म जोड़ेंगे तभी तो हीटर हीट होगा, तब तो दोनों थाली जो है क्वालिटी बढ़िया निकले। तो उसका जो कंट्रोलर होता है वो ये होता है, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। तो हैंड प्रेस में क्या होता है कि एक ही जो है रेगुलेटर स्विच से दोनों हीटर ऑपरेट होता है, तो लोगों को वायरिंग करने में प्रॉब्लम आता है। कैसे वायरिंग करना है, सबसे पहले मान लीजिए कि इंडिकेटर एक पैनल बोर्ड है, ये मान लीजिए ये पैनल बोर्ड है, और ये पैनल बोर्ड पे ये रेगुलेटर, इसको रेगुलेटर मान लेते हैं। ये मान लीजिए ये रेगुलेटर हो गया, ये इस तरीके का, और इधर एक क्या हो गया, ये इंडिकेटर मान लीजिए। तो सबसे पहले रेगुलेटर को वायरिंग कैसे करना है ये देख लीजिए। देखिए रेगुलेटर का वायरिंग किस, रेगुलेटर का भी मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, इसका पिछले भाग का। देखिए ये पिछले भाग में देखिए इस तरीके से ये एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है। ये क्या है, ये लोड है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, और ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, और ये लोड है। अब ये तीनों चीज़ आप गौर से समझिए। सबसे पहले
हमें तो इस स्विच में करंट देंगे तभी तो हीटर का लफड़ा बाद में। अब मान लीजिए कि यहाँ हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसमें हम प्लग लगाए सिंगल फेज का 2 तार। अब 2 तार इसमें से निकला और एक इसमें से यहाँ जुड़ेगा और एक इसमें जुड़ेगा, 2 तार जुड़ गया, मतलब इस स्विच में अब लाइन आ गया। इतना आप समझ गए। अब इस स्विच में करंट आने के बाद अब हमें हीटर में देना है। अब हीटर में 2 तार तो ये है और 2 तार ये है, 4 तार हैं। तो कैसे जोड़ना है सिंपल मैं समझाऊंगा। अगर आपके पास कनेक्टर है तो ठीक है, नहीं तो कनेक्टर को गोली मारिए, कनेक्टर को हटाइए, सिंपल समझिए। एक तार आप यहाँ से निकालिए, हीटर में ले जाएंगे। देखिए ऊपर वाला हीटर में एक तार ले गए, लोड से जोड़ दिए, ठीक है। अब एक तार हम ऊपर वाले हीटर में लोड से ले गए, तो ये भाई ये देख लीजिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अगर ठंडा है तो ये भी ठंडा रहेगा और ये अगर गर्म है तो ये भी गर्म रहेगा। यानी कि ये अगर लाइन है तो ये भी लाइन रहेगा और ये अगर न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल रहेगा। तो ये दोनों क्या होता है, एक समान होता है। तो ये चीज़ समझ गए। तो हम एक फेज लाइन का मान लीजिए दिए हैं तो एक फेज हमको न्यूट्रल का देना है, तो एक तार हम फिर यहाँ से जोड़ के इसमें देंगे। एक हीटर मेरा हीट हो रहा है, दूसरे हीटर में भी इसी रेगुलेटर से चाहिए, तो फिर एक तार लोड में से हम क्या देंगे, H2 को देंगे और फिर एक तार न्यूट्रल में से हम क्या देंगे, H2 को देंगे। अब दोनों हीटर हमारा वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ऑन करेंगे तो ऑन किए तो दोनों हीटर में मेरा करंट जाएगा। जस्ट यही वायरिंग करना है और इसमें कुछ नहीं समझ। फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ बोर्ड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है न्यूट्रल। तो सबसे पहले मेन लाइन देंगे किसमें, एक इसमें मैं समझाता हूँ। देखिए मेन लाइन का जो डायग्राम क्या है, ये है, एक ये है, एक ये है। तो 2 तार निकल गया, अब मेन लाइन चला गया। उसके बाद एक हीटर का इसमें से देंगे लोड में से और एक न्यूट्रल में से, फिर नीचे वाला हीटर में एक लोड में से और एक न्यूट्रल में से। दोनों डाई क्या हो गया, हीटर जो है उसमें करंट जा रहा है, वो हीट हो रहा है। बस इतना ही करना है, ये हैंड प्रेस में होगा। अब मान लीजिए किन्हीं लोगों को अगर चेंज करना है तो चेंज वो किस प्रकार से करेंगे, तो चेंज देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये चेंज करना बिल्कुल ईजी है। चेंज करना बिल्कुल ईजी कैसे है, तो देखिए यहाँ से ये तार हम खोल के हटा देंगे और यहाँ से ये हटा देंगे और यहाँ से ये हटा देंगे। उसके बाद इस रेगुलेटर में क्या करेंगे, इस नट को खोल के और इस तरीके से देखिए यहाँ लगा देंगे और फिर ये तार इसमें, ये तार इसमें और ये तार इसमें जोड़ देंगे। ये हमारा चेंज हो गया और इस तरीके का क्या है कि हमारा फाइनल बोर्ड रेडी हो जाता है। तो आप दोस्तों इस तरीके का नया फाइनल बोर्ड चाहिए या इस तरीके का रेगुलेटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, किसी भी प्रकार का, जैसे इस बोर्ड में जो अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो कुरियर के माध्यम से मैं कैसे भेजता हूँ, अगर ये वीडियो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखिए। और अगर आपको जो है ये सब चाहिए तो फुल एड्रेस विथ पिन कोड भेजिए, पेमेंट भेजिए। पूरे भारत में कुरियर के माध्यम से कहीं भी बना हुआ इस तरीके का पैनल या इसका पार्ट्स आपको भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैं बताया था कि जो मैं पार्ट्स भेजता हूं उन्हें इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम आता है, चाहे वो हैंड प्रेस मशीन हो या किसी भी प्रकार का मशीन हो, नया चेंज करना है या नया वायरिंग करना है इसमें, तो जो है इसी के लिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे मैं किस चीज़ की जानकारी आपको दूँ, तो उस चीज़ के बारे में मैं इसी तरीके से जो है डिटेल से आपको मैं बता दूँगा।